गांव वाले के साथ में भाग कर आया था जब मेरी उम्र लगभग 13 या 14 साल की थी। और मैं जहां पर आया था सिलाई का काम होता था। आज देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी गली दिखाता हूं, बाहर का नज़ारा। पहले आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, मारूंगा अभी उसको। क्या हुआ? मारी क्या? मारूंगा उसको, मारूंगा। तो देखा दोस्तों, बाहर का नज़ारा कैसा है। यहाँ से यहाँ पर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर धूप की एक रोशनी भी नहीं निकलती। पूरा महीना बीत जाता है, बच्चे लोग धूप नहीं देख सकते। ऐसा है धरावी की लाइफ, जिंदगी का। ये पूरा महीना बीत जाता है। भाग कर आया था बम्बई में, हालांकि अरे बेटा, किसी गांव वाले के साथ में भाग कर आया था जब मेरी उम्र लगभग 13 या 14 साल की थी। और मैं जहां पर आया था सिलाई का काम होता था। आज भी मैं सिलाई ही कर रहा हूं। और जब मैं स्टूल पे बैठता था तो मशीन के पावदान पर मेरा पैर नहीं पहुंचता था। बीच में जो सलिया लगी रहती थी, उससे मैं मशीन चलाना, जब कारीगरी सीखा तब मशीन चलाना चालू किया। उसके बाद दोस्तों, जब वहाँ से काम मेरा छूटा ना, तो यहीं पर मदीना नगर में मैं 3 महीना रोड पर सोया हूँ। अपने जो थे वो भी साथ नहीं दिए। जो बड़ी फेंकते हैं कि मैं हूँ, ये हूँ, कोई साथ नहीं दिया। 3 महीना मैं रोड पर सोया हूँ। और नया था उस वक्त, कोई जान पहचान वाला कभी 2 महीने में एक बार मिलता था, नहीं तो कोई मुलाकात नहीं होती थी, कोई मिलता नहीं था। उसके बाद ये तो एक इंसान मिल गया मुझे, तहम्मुल चाचा। उनकी बिस्सी थी खाने की, खाना खिलाते थे। महीने का 600 रुपए खुराकी थी। उन्होंने हमसे बोला, बेटा जब तक काम नहीं मिलता है खाने का टेंशन नहीं लेना, खाना खाते रहो, जब काम मिलेगा, जब कमाना तब पैसे देना। तो 3 महीने तक दोस्तों उन्होंने हमारा सहारा दिया, साथ दिया। खाना हम खाते थे वहीं पर। कपड़ा लत्ता हमारे पास जो था वो लॉन्ड्री में फेंक दिया था। कभी इससे कभी उससे, दोस्तों यारों से जो है लेकर बाल्टी वगैरह नहा लेते थे और कपड़ा बदल लेते थे। ऐसी ज़िंदगी बिताते थे। आज भी आप देख सकते हो इतना बड़ा घर में हम लोग गांव में बकरी बांधते हैं, यहाँ पर पड़े हैं। यह वजह है, गांव में 1 रुपए का सहारा नहीं है। कहीं से अगर घर में बैठ जाते हैं तो खर्चा तो उतना ही रहेगा, लेकिन आने का रास्ता कोई नहीं है। तो ये मेरी मजबूरी है कि हम यहाँ पर हैं तो कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिलता है, कम से कम बच्चे तो सुकून से हैं। हालांकि बच्चे लोग को अब भी लाए हूँ लॉकडाउन के बाद से, इसलिए कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद ऐसी। रुक जा बिटिया, बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं पी लिया जब पी लिया। थैंक यू। आप खेलो, मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से काम धंधा ऐसा हो गया है कि या तो तुम यहाँ का खर्चा उठा लो या तो गांव का खर्चा उठा लो। अगर यहाँ का अपना खर्चा उठा रहे हो तो गांव का खर्चा नहीं उठा पाओगे, गांव का खर्चा उठा रहे हो तो यहाँ तुम्हारा खर्चा नहीं उठेगा। ये जिंदगी है, इसीलिए मैं लेके साथ में रखा हूँ। अभी 8,000 रुपये गाँव भेजना पड़ता है, 8,000 मैं खा जाता हूँ, 16,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो इससे अच्छा साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे तो 12-14,000 में हो जाता है। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो रूम है ये 4,000 भाड़ा है, आप देख सकते हो। ये शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाता है। इसका 4,000 रुपये भाड़ा है और लाइट बिल अलग से है, हगने का पैसा अलग से है और जो खाओगे उसका अलग से है।
तो यहाँ हर चीज़ का पैसा है। अच्छाई यहाँ पर है, अगर 500 नहीं तो 250 रुपये रोज़ कमाते हो। इसकी वजह से आदमी जो है यहाँ पे जी जाता है। बाकी यहाँ महंगाई के अलावा सस्ताई थोड़ा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान को मार देता है रूम भाड़ा। रूम भाड़ा अगर नहीं देना रहे तो समझ लो जंग जीत लिए। दोस्तों, जिस वक्त मैं आया था बम्बई, यहाँ पर बहुत सस्ते 6,000 रुपये तोला सोना बिक रहा था। लेकिन हमारी पगार कितनी थी? 1200 रुपये। 1200 रुपये में 500 रुपया खा पी के बचता था। क्या कर सकता है आदमी। रूम भाड़ा, रूम पर नहीं, कंपनी में ही रहते थे, लेकिन अगर रूम खरीदना चाहो तो 40,000, 50,000, 1,10,000 में अच्छा से अच्छा रूम, बड़ा रूम मिलता था। लेकिन हमारी पगार कितनी? 1200 रुपये। तो तब भी हमारी औकात के बाहर था और आज भी औकात के बाहर है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी रोज़ बसर कर रहे हैं। सुबह उठो, काम पे चले जाओ, दोपहर में आओ, खाना खाओ। अगर बाहर काम कर रहे हो तो बाहर टिफ़िन लेके जाना है। फिर शाम को आओ, खाओ पियो, सो जाओ। ना तो कहीं आना, न जाना, न किसी से मिलना, न मिलाना। सिर्फ काम के धंधे के चक्कर में आदमी यहाँ से वहाँ भागते रहता है। बस यहीं पे पूरी ज़िंदगी बीत जा रही है। और ये हमारी लाडो जो है, आप देख रहे हो, अपना अकेले मस्त में खेल रही है ना लाडो? खाना बना रही हो? ठीक है, बना लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही रखेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।